हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया को देखेंगे। यह हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है क्लास 10th का। ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल यह इस लेसन से एक क्वेश्चन नहीं आता हो, और कंपलसरी भी है। तो हम लोग देखें, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन द प्रीवियस लेसन। Now, how did nationalism in India develop? In our country, nationalism developed through anti-colonial movement. When people started to boycott British policy through different ways, the people come close to each other and they unitedly fight against the British. भारत में जो है अंग्रेज़ों को भगाने के दरमियान ही जो है भारत के सभी प्रांत संप्रदाय के लोग एक सूत्र में बंध गए। हालांकि हम लोग जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को जो है मुंबई में संस्कृत तेजपाल कॉलेज में कांग्रेस का गठन हुआ। लेकिन उसके पहले भी जो है इंडिया में जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ये सब जो है महत्वपूर्ण रोल अदा किए थे। इनका क्षेत्र जो था वह सीमित था और ये सीमित क्षेत्रों तक ही अपना प्रभाव बनाए रख पाए। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस का गठन हुआ तो धीरे धीरे जो है वह कांग्रेस नेशनल पार्टी के रूप में उभर कर सामने आया और लोगों की आकांक्षाओं, उनके एस्पिरेशन को जो है वह ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने का एकमात्र माध्यम बन गया। जब कांग्रेस के छत्र छाया में लोग जब आए तो दे स्टार्टेड टू स्ट्रगल अगेंस्ट colonialism because they were thinking that British policy is exploiting us and British government is not going to do nothing for us. It is only way to boycott British policy. एक ही माध्यम बना और ब्रिटिश पॉलिसी को जो है और अंग्रेजों को जो है यहाँ से भगाने का। और इस लेसन में जो है हम लोग केवल महात्मा गांधी का दो जो मूवमेंट था, नेशनल मूवमेंट, उस पर ही हम लोग फोकस करेंगे। फर्स्ट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था, और सेकेंड था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में शुरू हुआ था। यहाँ पर जो है आफ्टर 1919 we see the national movement spreading to a new areas because so many political development took place after First World War. Mahatma Gandhi returned from South Africa in 1915 and saw the condition of our society and they had sympathy for us, but he believed in British policy and he thought that only British policy could promote us in a civilized way. So he supported the British government and also supported forced recruitment for the Britishers. But after First World War, no welfare scheme was launched by the British government. Tax increased on the common people, leading to extreme hardship for the common people. In 1921, about 12 to 30 million people perished due to result of famine or epidemic. The idea of Satyagraha. Mahatma Gandhi, when entering Indian politics, a new age of struggle started and he launched Satyagraha for the common people. The idea of Satyagraha emphasizes the power of truth and the need
to search truth, according to Mahatma Gandhi. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, the physical force was not necessary to fight oppression. अगर हम सही के लिए लड़ रहे हैं तो जो है हमारा शारीरिक जो है वह क्षमता जो है कोई मायने नहीं रखता है। हम बार बार जो है रिक्वेस्ट करेंगे, बार बार जो है बिना हिंसा के जो है वो उनको समझाने का कोशिश करेंगे और अंत में जो है वो आदमी जरूर सही जगह पर आ जाएगा। और महात्मा गांधी का मानना भी था कि यह धर्म के अनुकूल है। इसी बीच में जो है सबसे पहले महात्मा गांधी का इंडिया में जो है चंपारण में पहला सत्याग्रह हुआ था इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट में, जिसका जो है फार्मर टैक्स नहीं दे पा रहे थे, फसल खराब हो गया था और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। इसके बाद जो है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है कॉटन प्लांटेशन वर्कर जो फार्मर थे उनको सपोर्ट किए और वहाँ पर भी जो है उन्होंने जीत हासिल की। इसी दरमियान जो है 1919 में जो है रॉलेट एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के कारण जो है इट गेव गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन आवर कंट्री। इट ऑल्सो गेव डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। शक के आधार पर जो है इसको जो है किसी को भी 2 साल का सजा हो सकता था राजनीति करने के चक्कर में। इसका जो है यहाँ के नेताओं ने जमकर विरोध किया। दे ऑल्सो बॉयकॉटेड इट and call it a black law for our country. Now, when the Indian leaders started to boycott Rowlatt Act, local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. महात्मा गांधी को जो है भी रोक दिया गया। वहीं जो है 10 अप्रैल को जो है पुलिस जो है अमृतसर में जो है पीसफुल प्रोसेशन पर फायर कर देता है। अब इस पर जो है वहाँ के लोग जो है और भड़क जाते हैं। गवर्नमेंट जो है लगातार रिप्रेसिव पॉलिसी जो है वह लागू किए हुए थी। इसी बीच में जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग मास्कर इंसिडेंट होता है। इस दिन बैसाखी का फेस्टिवल था और लोग जो है बैसाखी का त्यौहार देखने के लिए जो है गाँव से जो है शहर की तरफ आ रहे थे जलियांवाला बाग में, और लोगों को यह मालूम नहीं था कि मार्शल लॉ लागू है। वैसे कंडीशन में जो है जब वो मेला में थे तभी जो है जनरल डायर वहाँ पर पहुँचा और जो है अंधाधुंध करीब 1650 राउंड गोली वहाँ पर चलवा दिया। करीब 10,000 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। जब यह इंसिडेंट चारों तरफ फैला तो लोग और भी ज़्यादा जो है क्रोधित हो गए और जगह जगह पर तोड़ फोड़ करने लगे। अंग्रेज़ों ने भी जो है इसको दबाने के लिए जो है तरह तरह का जो है रिप्रेसिव पॉलिसी जो है चलाया और सत्याग्रही जो थे उनको उनका रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट एंड सलाम टू ऑल साहिब्स, सारा सब कुछ करना पड़ता था। जैसे अंग्रेज पुलिस को देखते थे तुरंत सलाम करते थे। अपने तरफ से अंग्रेज़ों ने हर एक तरह से जो है यहाँ के राजनीतिक गतिविधि को रोकने का प्रयास किया। इसी बीच में महात्मा गांधी इस परिस्थिति को समझ गए और उन्होंने जो है यूनाइटेड स्ट्रगल करने का मुहिम चलाया। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है तुर्की जो है वो हार गया था और वहाँ का खलीफा से अपमानजनक संधि यानी ट्रीटी होने का संदेह था, जिस तरह से जर्मनी के साथ हुआ था। उसी को रोकने के लिए जो है मुंबई में जो है खिलाफत सोसाइटी का स्थापना किया गया, खिलाफत कमेटी, जिसके नेता जो है मोहम्मद अली और शौकत अली थे।
और महात्मा गांधी जो है इन दोनों से मिलकर जो है एक साथ जो है नेशन वाइड सब जो है ब्रिटिश पॉलिसी का विरोध करने का जो है प्लान बनाते हैं, जिसका जो है वे लोग भी मोहम्मद अली और शौकत अली भी सपोर्ट करते हैं। और इसी बीच में जो है 1920 में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नागपुर सेशन से जो है वो लॉन्च होता है दिसंबर में, और 1 जनवरी 1921 से जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है पूरे देश में जो है वह लागू हो जाता है। यहाँ पर जो है 1909 में जो है हिंद स्वराज नाम का पत्रिका महात्मा गांधी निकालते थे। उसमें एक बार उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ आवर सिटीजन्स और आवर पीपल। इफ वी नॉट कोऑपरेट देम इन दैट कंडीशन it would be difficult for them to rule over our country, because the number of Englishmen is very less in comparison to Indians, and so they started non-cooperation movement. How did this movement spread in different parts of our country? So first and foremost, the leaders started to surrender their titles. They started to boycott British school, college, and even offices. They started to boycott British goods. How did this movement spread in town? So in all over our country, Congress policy was launched, but in Madras, council election were boycotted in most provinces except Madras, where Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power. इसी बीच में जो है काउंसिल इलेक्शन का बॉयकॉट किया जाता है, लेकिन मद्रास में जो है जस्टिस पार्टी, जो कि नन ब्राह्मणों की पार्टी थी, यह जो है काउंसिल इलेक्शन को सपोर्ट करते हैं, ताकि जो है ब्राह्मणों के प्रभुत्व को जो है वहाँ पर जो है इलेक्शन के माध्यम से जो है विधानसभा में जाकर जो है उनके प्रभाव को कम किया जा सके। इसी बीच में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चालू था, तो 1921 और 1922 के बीच में सरकार को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी लॉस उठाना पड़ा, जहां उनका प्रॉफिट जो है 102 करोड़ हुआ करता था, अब मात्र घटकर जो है 57 करोड़ तक रह गया। महात्मा गांधी सपोर्टेड टू वियर खादी, बट खादी was very costly for the poor people and they can't afford it. After some time they started to buy British produce cloth, and this movement started to slow down. How did this movement spread in different part of our country? So here is a story of Awadh. There was a Baba Ramchandra. Baba Ramchandra was an indentured labor from Fiji. ये इंडिया से जो है वह फिजी गए हुए थे लेबर के रूप में, और वहाँ पर कुछ दिन काम कर कर जो है फिर यहाँ पर आए। यह जो है जब किसानों का स्थिति को देखें तो दे स्टार्टेड टू बॉयकॉट लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स। इसी बीच में जो है महात्मा गांधी जो है अवध आते हैं और उनके फेवर में जो है किसान सभा का जो है वह गठन करते हैं, अवध किसान सभा। और कुछ ही दिनों में यह जो है इसका 300 ब्रांच जो है वह अलग अलग जगह पर जो है उत्तर प्रदेश में अवध में खुल जाता है। जब महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किए तो यह जो था आंदोलन में ये लोग काफ़ी सहायक साबित हुए।
वहीं जो है दूसरा इंसिडेंट गॉर्डन हिल्स का है जो आंध्र प्रदेश में था। वहाँ पर जो है जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा बताया हुआ अप्रूवल था नॉन वायलेंस का, वहाँ पर उस तरह का कंडीशन नहीं हुआ। वहाँ का एक लीडर था अलूरी सीताराम राजू, जो कि ही प्रोक्लेम्ड दैट ही इज इनकारनेशन ऑफ गॉड एंड सेव द पीपल फ्रॉम बुलेट्स एंड इवन सेव फ्रॉम इंजुरी। He supported violence movement, but he believed that Mahatma Gandhi was great. But India could not gain freedom without armed revolution. This was his thinking. At last, Raju was captured and executed in 1924. But before it, he played important role in armed revolution against the British and collapsed so many places and property of the Britishers. What was the meaning for Swaraj for the plantation worker? In Assam, there is a story of Assam where plantation workers were working in the field of tea plantation, and under the Inland Immigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave that tea planted area. But Mahatma Gandhi, when organized non-cooperation movement, they think that now they are free to move away and they can even reach their villages and where they could live a comfortable and peaceful life. जब ये वहाँ से भागने का कोशिश किए, इसी बीच में जो है ये पकड़े गए और इनको जो है पीटा भी गया और फिर से जो है ज़बरदस्ती जो प्लांटेशन वर्क में लगा दिया गया। तो जो जिस लेवल का था उसके लिए जो है स्वराज जो है अपना मीनिंग रखता था। Swaraj was different for the different people and different section on that time. But when the tribal chanted Gandhi's name and raised slogans demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to all India agitation. ये कोई ज़रूरी नहीं था कि वो कांग्रेस से संपर्क में थे, लेकिन जब वो भारत माता का नाम लेते थे तो सभी लोग जो है उनके साथ सहानुभूति रखते थे और एक दूसरे के साथ सहानुभूति हो जाता था। बट इन दिस वे चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन गोरखपुर इन 1922 वेयर सम विलेजर्स और सत्याग्रहीज वायलेटेड द रूल ऑफ महात्मा गांधी एंड पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रेबल। वो लोग जो थे वहाँ पर जो है पुलिस चौकी में आग लगा दिए, उनके हथियारों को लूट लिए और जब महात्मा गांधी को इसके बारे में मालूम चला तो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया। ओके, सी यू अगेन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब